दोस्तों वे जांबाज इतना निडर था कि उन्होंने प्रधानमंत्री का भी आदेश नहीं माना था। उस राजपूती राठौड़ ने तो अपने बचपन में ही तलवारों से खेलना सीखा था। उस जांबाज ने अपनी आर्मी के दम पर पाकिस्तान और चीन दोनों को ही धूल चटा दी थी। वह जांबाज इतना निडर था कि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों का भी कहना नहीं माना था। आखिर उस समय हालात ही ऐसे हो गए थे। एक तरफ हमारे सैनिक मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ हाई कमान भी उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर रहे थे। मगर यूं अपने सैनिकों को मरता देखकर उस जांबाज ने तोपों के मुंह खुलवा दिए थे। और फिर उसके बाद जो हुआ वह तो पूरी दुनिया के सामने था। असल में वह जगह थी सिक्किम का नाथुला दर्रा। 1967 में नाथुला में ऐसी जंग हुई कि चीन के छक्के छूट गए थे और इस जीत के हीरो थे राजस्थान के लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। सगत सिंह राठौड़ वो नाम था जिन्होंने तीन युद्धों में भाग लेकर भारतीय सेना के हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला किया था। आज एक ऐसे ही महाबली की गौरव गाथा लेकर आया हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त मास्टर महिपाल। समय था 1965 का। पाकिस्तान की नापाक हरकतें बॉर्डर पर माहौल खराब कर रही थी और इसी समय मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ को 17 माउंटेन डिवीजन की कमान सौंपी गई थी और इस तरह सगत सिंह राठौड़ को सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की रक्षा का जिम्मा दिया गया था। 1965 में तो पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हार गया था, मगर ये हार वो पचा नहीं पाया था और फिर अपनी गुहार लेकर सीधा ही चीन के पास जा पहुंचा। चीन तो 1962 के बाद से ही हवा में उड़ रहा था और पाकिस्तान ने उसे और मोटिवेट कर दिया था। चीन लगातार सिक्किम की नाथुला और जेलेपला पोस्ट को खाली करने का दबाव डाल रहा था और चीन के जवान 1962 की तर्ज पर लगातार भारतीय जवानों से झड़प करने लग गए थे। असल में चीनी सेना का मकसद था कि किसी भी तरह भारतीय सेना उकसावे में आकर कोई ऐसा कदम उठाए ताकि चीनी सेना इस कार्रवाई को अंजाम दे सके। मगर मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ उनकी इन चालों से पूरी तरह वाकिफ थे। फिर भी चीनी सेना नाथुला पोस्ट पर लगातार दबाव बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के मुखिया भी उन्हें पोस्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे। अब मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ के पास दो विकल्प मौजूद थे। या तो वे सेना का आदेश मानकर पोस्ट खाली कर देते और या फिर सेना के आदेश की नाफरमानी कर पोस्ट को बचाना था। असल में यह दौर मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ के लिए कड़ी परीक्षा का समय था। नाथुला पोस्ट की अहमियत भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज्यादा थी और फिर भारत तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता भी यही था। और फिर मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ ने वो कदम उठाया जिस कदम को उठाने में भारतीय सेना के किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती है। अब ना तो हम नाथुला की पोस्ट से पोजीशन छोड़ेंगे और ना ही चीन के सामने घुटने टेकेंगे। मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के कुसुमदेसर गांव में 14 जुलाई 1919 को हुआ था। उनके पिता भी बीकानेर की बटालियन में सेवा दे रहे थे। इस तरह सगत सिंह भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर आर्मी में भर्ती हो गए थे और फिर नाथुला पोस्ट पर अपनी सेवा दे रहे थे। समय था 1967 का। बॉर्डर पर तकरार दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। थोड़े दिनों बाद ही भारत और चीन की आर्मी की कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई थी और फिर भारत के जांबाज सिपाहियों ने मिलकर चीनियों को उन्हीं के बंकरों में वापस फेंक दिया था। मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ भी नहीं चाहते थे कि बार बार इस तरह का तनाव बना रहे और मेजर साहब ने प्लान बनाया कि हम किसी भी तरह इस बॉर्डर पर कंटीले तारों की बाड़ लगाकर शांति कायम करेंगे। तारीख थी 11 सितंबर 1967। सुबह का समय था। भारतीय आर्मी के जवान
कंटीले तारों को बॉर्डर पर लगा रहे थे और मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ भी उन्हें लगातार गाइड कर रहे थे। मगर पल भर में ही चीनी सैनिक आ धमके और इस काम का विरोध करने लग गए थे। मगर भारतीय आर्मी तो निडर होकर अपना काम जारी रख रही थी, क्योंकि उनके पास मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ थे। इस हरकत से चीन इतना नाराज हो गया था कि उन्होंने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग तक कर दी थी और इस फायरिंग में हमारे कर्नल राय सिंह को भी गोली लग गई थी। अब सगत सिंह राठौड़ का पारा 7वें आसमान पर था। मगर अब समय था कि सगत सिंह राठौड़ कोई ऐसा कदम उठाए कि चीनियों को मुंह की खानी पड़े। मगर भारतीय अधिकारियों के आदेश उनके लिए बाधा बन रहे थे। मगर इस राजपूती राठौड़ ने हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने ठोस कदम का बीड़ा उठाया और इस तरह नाथुला की पोस्ट से भारी भरकम तोपों के मुंह चीन की तरफ खोल दिए थे। उस समय तोप चलाने का आदेश केवल प्रधानमंत्री ही दे सकते थे, मगर इस जांबाज ने खुद ही निर्णय ले लिया था और ऐसा करना भी जरूरी था। असल में भारत की पोस्ट ऊंचाई पर थी और चीनी सैनिक उनसे काफी नीचे बंकर बनाकर बैठे हुए थे। भारतीय तोपों के सटीक निशाने ने चीन का काफी इलाका खाली कर दिया था। तोप के हमले से चीनी सेना में खलबली मच गई थी। चीनी सेना के कमांडर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय आर्मी इस तरह का फैसला भी ले सकेगी। ऊंचाई से तोपों का निशाना इतना सटीक था कि केवल 3-4 दिन में ही चीनियों ने सफेद झंडे लहरा दिए थे। सगत सिंह के युद्ध कौशल में भारतीय सेना की जांबाजी के आगे चीनी सेना टिक नहीं पाई थी। उन 4 दिनों में भारतीय सेना ने भारत चीन बॉर्डर पर ऐसी तबाही मचाई कि 1962 की जंग भी फीकी पड़ गई थी। चीनी सेना के करीब 300 सैनिक मारे गए थे और फिर उसके बाद आज तक चीन ने सिक्किम के नाथुला पोस्ट की तरफ आंख भी नहीं उठाई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा सोचने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ का वह चट्टान सा चेहरा सामने आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह यहीं तक नहीं रुके थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में भी गजब की भूमिका निभाई थी। 1971 की जंग की कहानी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बगैर अधूरी सी लगती है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और रणनीति से पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 1967 में सिक्किम की नाथुला में चीन को मात देने के बाद सगत सिंह मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे। समय था 1971 का। पाकिस्तान अपने दूसरे भाग पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अपने ही लोगों के साथ जुल्म ढा रहा था। बांग्लादेशियों को इतना परेशान किया कि उनके अत्याचारों से तंग आकर वे लोग शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचने लग गए थे और फिर भारत में भी शरणार्थी संकट पैदा हो गया था। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की पूरी बटालियन त्रिपुरा में तैनात थी और यहीं पर बटालियन का गोला बारूद और रसद सामग्री भी थी। अब भारत की जिम्मेदारी थी कि शरणार्थी समस्या खत्म हो और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराना भी जरूरी था। सगत सिंह की बटालियन ढाका की तरफ आगे बढ़ रही थी तो पाकिस्तान की फौज इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने मेघना नदी पर बना पुल ही उड़ा दिया था। मगर उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना सगत सिंह राठौड़ से था। उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को हेलीकॉप्टर से एयर ब्रिज बनाकर मेघना नदी को भी पार कर लिया था। सैन्य इतिहास में यह एक चौंकाने वाला फैसला था और फिर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया था। पाकिस्तान की सेना भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गई थी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हो गया था। करीब 93,000 पाकिस्तानी फौज ने आत्मसमर्पण किया था और सगत सिंह राठौड़ को उनकी बहादुरी पर बांग्लादेश का प्रशासक नियुक्त किया था। आज भी बांग्लादेश में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।